प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं खुदावंद का खादम पास्टर कमर सैमुअल। मेरे अजीजों, आज की सुबह जो खुदावंद ने मेरे दिल में उन्वान को डाला वो है, खामोश रहोगी तो सजा पाओगे। आमीन, हालेलुया। बेशक हम जब खामोश रहते हैं तो सजा पाते हैं। कलामी खुदा हमें सिखाता है कि अपना मुंह खोल तो मैं उसको भर दूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, आइए लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5 बाब उसकी 12 से 16 आयात मुकद्दस को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जब वो एक शहर में था तो देखो कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करने लगा कि आए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। आमीन, हालेलुया। बेशक जब खुदावंद कदूस का हाथ बढ़ जाता है तो कोढ़ पाक साफ हो जाते हैं, बीमारियां पाक साफ हो जाती हैं। मेरे अजीजों, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि यीशु नाम कुदरत वाला है, उसका इख्तियार कुदरत वाला है। वो आसमान और ज़मीन का मालिक है, वो हले मुश्किलात है, वो नामुमकिनात का खुदा है। मेरे अजीजों, क्या ही खूबसूरत कलाम खुदा में हमें सीखने को मिलता है। कलाम खुदा में लिखा है, ईमान सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से। मेरे अजीजों, इस कोड़ी ने सुना, कोई है जो मुर्दों को जिंदा करता है, कोई है जो लंगड़ों को चलाता है, कोई है जो कोढ़ को पाक साफ करता है, जो है कोई है जिसका नाम लेने से नजात मिल जाती है। हालेलुया। उसने सुना, सुनने से ईमान पैदा हुआ। और कलामी खुदा के मुताबिक तारीख बताती है, जब उस कोड़ी को संसार कर दिया गया तो संसार के मायने है कोई भी उसे पत्थर मार मार के मार दे सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से, मुल्क की तरफ से कोई सजा नहीं मिलेगी। और वो शख्स जिसने ईमान ले आया, जिसने मसीह की बाबत सुना, वो एक जंगल में जाकर छुप जाता है और वो इस बात को जान लेता है, किसी के वसीला से उसे ये बात पता लग जाती है कि आज यीशु ने यहाँ से गुजरना है। हालेलुया। वो रात भर मसीह यीशु का इंतजार करता रहा और जब सुबह हुई, झील के किनारे कश्ती रुकी, मेरा और आपका यीशु अल मसीह वहां से गुजरा और वो दूर से भागता हुआ, भीड़ का मुकाबला करते हुए, हालात का मुकाबला करते हुए, नपाक नपाक का नारा लगाते हुए मसीह की तरफ बढ़ा। और जब हम मसीह की तरफ बढ़ते हैं तो वो कहता है, बहुत से दबे थके मांदे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। रबी का शंथो सबिया रबा शंथो रियालरसी। लोगों ने पत्थरों को उठा लिया कि इसको मार डालेंगे, लेकिन मेरे अजीजों वो खामोश न रहा। उसने कहा, मैं वैसे ही मर जाऊंगा, लेकिन आज मैं खामोश रहा तो मैं रूहानी तौर पर भी मर जाऊंगा। वो खामोश ना रहा, उसने मुसीबतों का मुकाबला किया, उसने हालात का मुकाबला किया, उसने लोगों का मुकाबला किया, उसने शैतान का मुकाबला किया। और क्या हुआ? वो यीशु की तरफ बढ़ा, उसने अपने कदमों को बढ़ाया, उसने अपने लबों को खोला, उसने अपने दिल में इरादा कर लिया। उसका ईमान इतना मजबूत था कि उसने कहा, हालात चाहे जैसे क्यों ना हो, आज मैं यीशु को छूऊंगा, आज मैं यीशु की तरफ बढ़ूंगा, आज मैं अपने लबों को बंद ना रखूंगा। और जो लोग अपने लबों को बंद नहीं करते, अपने ईमान को बढ़ाते हैं, अपनी मुश्किलात को नहीं बढ़ाते, अपनी टेंशनों को नहीं बढ़ाते, अपने आप को नहीं परेशानी में डालते, बल्कि वो कहते हैं, मेरा खुदा बड़ा है, मेरे यीशु कुदरत वाला यीशु है। उसने अपने ईमान को बढ़ाया और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। कलाम खुदा फरमाता है, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। रबी का शंथोर यलर्जी। मेरे अजीजों, वो खामोश ना रहा। आज हमें भी खामोश नहीं रहना, आज हमें भी हालात का मुकाबला करना है। और अगर मेरे अजीजों खुदावंद आपकी जिंदगी में कोई बड़ा काम करता है, बेशक हम चलती फिरती गवाहियां हैं, सर की चांदी से पांव के तलवों तक हमें गवाही है।
मेरे अजीजों, जब खुदावंद का जलाल आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होता है, खामोश ना रहिए, उसके नाम की गवाही दीजिए, क्योंकि पाक रूह हमें यीशु अल मसीह के नाम की गवाही के लिए तैयार करता है। आज हमें खामोश नहीं बैठना, आज हमें उसके नाम के अजाइब का बयान करना है, आज उसके कामों का बयान करना है। उसने कहा है, जब सब कौमों को मेरा शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। आइए शागिर्दियत को बढ़ाते हैं, आइए इस दिए को जलाते हैं, आइए यस्सु के नाम की गवाही देते हैं। क्या ही खूबसूरत मिसाल कलाम खुदा में कलम बंद है। एक औरत जिसे 12 बरस से खून जारी था, बहुत परेशान थी। उसने अपनी जिंदगी के तमाम एक्सपेंसेस, पैसे, जो भी उसके पास जमा पूंजी थी, उसने सब लगा दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन उसने भी सुना, कोई है जो मुर्दों को जिंदा करता है, कोई है जो कोड़ियों को पाक साफ करता है, कोई है जिसका नाम लेने से निजात मिल जाती है, कोई है जो जिंदगी देने की कुदरत रखता है। ईमान सुनने से पैदा हुआ। उसने कहा, आज मैं हालातों से नहीं डरूंगी, आज मैं लोगों से नहीं डरूंगी, क्योंकि उस वक्त की बाबत लिखा है कि अगर किसी को कोढ़ होता तो वो अगर किसी चीज को हाथ लगाता या लगाती, वो 7 दिन के लिए नापाक हो जाती। उसने इरादा कर लिया, उसने डर खौफ नहीं पैदा किया। उसने कहा, आज मैं यीशु को छूंगी, आज मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगी। रबक शंथोलिया रसी। उसने हालातों का मुकाबला किया, उसने भीड़ का मुकाबला किया, उसने परेशानियों का मुकाबला किया, और वो उस भीड़ को काटते हुए, हालातों को काटते हुए, तूफानों को पीछे करते हुए यीशु की तरफ बढ़ी। और जब वो बढ़ी तो क्या हुआ, उसने यस्सु के लिबास का एक फुम्मड़ ही छू लिया, एक धागा ही छू लिया, और उसे शिफा मिल गई। ना सिर्फ शिफा मिली बल्कि निजात मिल गई। मेरे यस्सु ने कहा, मुझे किसी ने छुआ है, मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। शागिर्द कहते हैं, यहाँ तो भीड़ बहुत है, लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं, लेकिन उसने कहा, नहीं, मुझे किसी ने छुआ है। मेरे अजीजों, छूने छूने में फर्क है, ईमान ईमान में फर्क है। उसके छूने में एक तड़प थी, क्योंकि उसका ईमान बड़ा था। उसकी नानी औरत की मानिद, जिसकी बाबत यीशु अल मसीह फरमाते हैं, मैंने ऐसा ईमान इसराइल में भी नहीं देखा। आइए मेरे अजीजों, अपने ईमान को बढ़ाइए, आइए अपने लबों को बढ़ाइए, आइए अपने लबों को खोलिए। कलाम खुदा कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। आज खामोश नहीं रहना, आज अपनी मुश्किलात को नहीं बढ़ाना, आज अपने ईमान को बढ़ाना है। आज आपकी जिंदगी में जो जो काम हुए हैं, यस्सु के नाम की गवाही दीजिए। वक्त कटन है, वक्त नजदीक है, कोई नहीं जानता मेरा और आपका यस्सु कब आ जाए। अपने आप को तैयार कीजिए, ना सिर्फ अपने आप को तैयार कीजिए बल्कि दोनों लोगों को भी तैयार कीजिए। कौमों में उसके अजायब का बयान करें, क्योंकि लोग बच सके। कलाम खुदा में लिखा है, वो किसी जान की हलाकत नहीं चाहता। कलाम खुदा में लिखा है, मुझे अपने हयात की कसम, हर घुटना मेरे आगे झुकेगा। मेरे अजीजों, आइए अपने लबों को खोलिए, खामोश ना रहिए, ईमान को बढ़ाइए, कंजील की मुनादी को बढ़ाइए, कलाम खुदा की मुनादी को बढ़ाइए, उसकी गवाहियों को बढ़ाइए। मेरे अजीजों, खामोश रहेंगे तो सजा पाएंगे। आइए दुआ करते हैं। रबा बाबा रेबे कोलोरा याला तबा शंथोर याला रजी रेबी हल बहार सुनतोर याला रजी रबंता बसी हले बिहार बहार सुनतोर याला रजी। ऐ खुदा में कदूस, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से लबरेज है इस वक्त, इस खड़ी इस मौका के लिए। आज की सुबह ऐ खुदा में यीशु नाज़री, तूने हमें जिंदगी की एक और दिन दिया, एक और सांस दी, ताकि तेरे अजाइब का बयां कर सके, ताकि हम खामोश ना रह सके। आइए बुलंद आवाज कीजिए, खुदावंद के नाम के अजाइब का बयां कीजिए, तारीफ कीजिए, हमदो सना कीजिए। रबक शंथोलिया रजी, ऐ खुदावंद, मैं तेरा खादम, तेरा बंसू होते हुए, ऐ खुदावंद यीशु नाज़री, उन तमाम बहन भाइयों को जो इस कलाम को सुन रहे हैं, उनको बरकत की दुआ देता हूँ। ऐ खुदावंद, हर वबा से, बीमारी से, हादसों से, अबलीसी वारों से इनको महफूज रख। ऐ खुदावंद, वो यीशु नाज़री, वो बेटियाँ, वो बेटे जो परेशान हैं अज़वाजी ज़िंदगी के हवाला से, फाइनेंशियल क्राइसिस के हवाला से, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है, ऐ खुदावंद, वो बेटे बेटियाँ जो अपनी हसरतें अपने दिलों में दबाए बैठे हैं, मैं उनके लिए बरकत चाहता हूँ, अपने हाथ को बढ़ाता हूँ। और ये मेरा हाथ नहीं यीशु, ये तेरा हाथ है, और तेरा हाथ छोटा नहीं कि तू बढ़ा ना सके, तेरे कान भारी नहीं कि तू सुन ना सके। मेरे यीशु जी,
اے خدا یسوع ناصری تمام حاضر جماعت کو میں برکت دیتا ہوں یسوع المسیح کے نام سے، تمام آن لائن ویورز کو میں یسوع المسیح کے نام سے برکت دیتا ہوں، اور اے شیطان تو جو کچلا ہوا تھا ہے اور رہے گا میرے اور یسوع کے پاؤں کے نیچے ہے، کیونکہ یسوع المسیح نے ہمیں اختیار دیا ہے سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی تمام قوتوں پر غالب ہو۔ ہاللویہ ربک شنتور یلزی، میں تمام ابلیسی اٹیکس کو ڈسکنیکٹ کرتا ہوں یسوع کے نام سے، میں تمام بیماریاں جو ابلیس کی طرف سے ہے میں یسوع المسیح کے نام سے ڈسکنیکٹ کرتا ہوں، تمام ازواجی لڑائی جھگڑے جو خداوند شیطان کی طرف سے ہے میں ڈسکنیکٹ کرتا ہوں یسوع کے نام سے، میں یسوع المسیح کے لہو میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو بچوں کو محفوظ کرتا ہوں، وہ بچے جن کے ایگزامز چل رہے ہیں جو تعلیمی میدان میں ہیں میں ان کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ کلام خدا میں لکھا ہے جو مسیح کے ہیں ان میں مسیح کی حکمت ہے۔ اے خدا یسوع ناصری میں تیرا خادم تیرا منسوخ ہوتے ہوئے برکت چاہتا ہوں مسیح یسوع کے نام سے، آمین آمین ہاللویہ۔